Audio Jungle. Audio Jungle. अभी देखिए हम अल हिलाल कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पर अल हिलाल कॉलोनी में आज चोरी कितने बजे हुई, कौन सा टाइम था, यहाँ तो अभी ना ये घर मालक को आइडिया है कि तो कहीं बाहर गए हुए थे, कहाँ गए थे, इनसे बात करते। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा गुलाम अहमद खान नाम है। अच्छा, आप कितने बजे घर पे थे यहाँ पे? हम 3-3:30 बजे तक घर पे थे। 3:30 बजे जो है तो हम लोग बाहर चले गए थे, खुल्लाबाद के लिए गए थे, बाल बच्चों को लेके दरगाह पे गए थे हम घूमने के लिए। और वहाँ से हम तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे आए। 8:30 पौने 9 बजे घर में आने के बाद में जो है तो हमारी बहू का रूम है, दूसरे नंबर का मेरा बेटा है, उसका रूम है। अब हम लोग जो है तो हमारे घर के सामने वाले जो फ्रंट का जो हॉल है उसमें ही बैठे थे। बाद में बच्ची जो है तो दरवाज़ा खोल के जब उसके हॉल रूम की तरफ गई तो उसने देखी कि भाई उसके रूम का जो है तो लॉक टूटे हुआ है। दरवाज़ा खोल के अंदर जाके देखी तो पूरा दोनों कबाटों के लॉक टूटे हुए और उनके लॉकर के लॉक टूटे हुए, पूरे कपड़ा लतला जितने मेरे बच्चियों के समझो जो भी 3 भवा है और उसमें मेरी बीवी है और एक मेरी बेटी है जो उसके भी कुछ शादी के जेवर वगैरह जो थे यहाँ रखे हुए थे। अब तीनों भावों के जेवर, मेरी बीवी के जेवर, बच्ची के जेवर और सबके मिलाने के बाद में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि भाई कितने का जेवर होगा, मेरा गोल्ड कितना होगा। तीनों भावों के उनके माँ बाप ने दिए हुए कुछ थे, हमने शादी में जो बच्चियों को दिए थे, भावों को हमारे जेवर चढ़ाए थे वो जेवर थे। और जो है तो कुछ बच्चे अपना कमाते, तीनों बेटे मेरे अपना, सबका अपना अपना कारोबार है। कुछ उन्होंने भी अपनी भाई हर शौहर अपनी बीवी के लिए कुछ ना कुछ बना के भाई देते, करते, लेते, वो उतना तो रहते। और फिर तीनों बच्चों के जो है तो कुछ कैश थे। एक मेरा बच्चा एक ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, एक बच्चे का मोबाइल की दुकान है, उसके अपने धंधे के कुछ पैसे, दूसरे बच्चे के, तीसरा एक बच्चा है वो भी जो है तो ट्रांसपोर्टिंग के काम पे जाता, उसके कुछ पैसे, कुछ हमारे दामाद के पैसे थे, बड़े दामाद के कुछ पैसे थे, कुछ छोटे दामाद के पैसे वो मेरे पास ही रखे हुए थे कि भाई उनको जो है तो हमारे दामाद को जो है तो थोड़ा सा भाई प्लॉट व्लॉट का कुछ लेने का था, तो वो अक्सर जो भी थोड़े बहुत पैसे आते थे वो अपने पास जमा कर देते। इस पे से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि भाई कैश कितना हो सकता है। अभी मैं पूरा तो नहीं बता सकता, तो अभी माइंड पूरा डिस्टर्ब है। अब बच्चों से भी अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, बच्चे भी पूरे डिस्टर्ब है कि भाई बच्चों के भी कितना अमाउंट था, कौन से बच्चे का कितना था, क्या था, वो भी मेरे को पूरा आइडिया नहीं है। तो आप घर में आने की कितनी देर बाद आपने देखे ये मतलब दरवाज़ा जो टूटा हुआ बता रहे आप? घर में आने के बाद 10 ही मिनट में, बस 10 मिनट, 2 पानी वगैरह पिए हमने। उसके बाद मेरी जो दूसरे नंबर की बहू है, छोटी बहू हमारी, वो उसके रूम में गई, जाके देखी तो लॉक टूटे हुआ, वो दरवाज़ा खोल के वैसे ही वापस रिटर्न भाग के आई। 10 मिनट में हमको मालूम पड़ा कि भाई लॉक टूट गया। मतलब ये दिन में आप दिन के 3:30 बजे घर से गए थे बाहर खुल्दाबाद के लिए और रात में 8:30 पौने 9 बजे आकर देख रहे तो ये चीज़ सामने आई आपके, बराबर ना? जी। तो दिन में हम 3:30 बजे घर से निकले और वहाँ से 8:30 बजे तकरीबन 8:30 पौने 9 हो गए थे, ईशा का वक्त था। वो हिसाब से बच्चे नमाज को जाते करते गड़बड़ से आए हुए, तो बस नमाज को एक बच्चा गया, दामाद हमारे बड़े दामाद नमाज को गए, बच्ची बहू कमरे में गई, तो 10 मिनट में जब भी मालूम पड़ गया कि भाई पूरा घर लूट गया, चोरी हो गई। आपका जो मकान है यहाँ पर और कौन रहते हैं आपके साथ? ऊपर किराएदार है हमारे। अच्छा। तकरीबन तो ये बाड़ा पूरा लॉक था, आप गए थे जब? किराएदार भी घर में कोई थे नहीं जब? नहीं, पूरे किराएदार उनके घरों में थे, अपने अपने घरों में थे। मेरा जितना, जो बोलने का मतलब, मेरा जो घर है जितना मेरे यूज़ में है, जो मेरे 4-5 कमरे जो मेरे यूज़ में है, ये लॉक थे, ये बंद थे। बाकी किराएदार वगैरह सब अपने यहीं थे, अपनी जगह पे। अब वो घर पे थे या बाहर गए थे उसका आइडिया अपने को नहीं है। लेकिन आने के बाद में जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया तुम लोग, तो वो बोले हमारे को मालूम ही नहीं। अच्छा। हमने कुछ समझ में ही नहीं आया, आवाज़ भी नहीं आई, कुछ नहीं। जबकि लॉक तोड़ दिए, लॉकर तोड़े, कबाट के 2 कबाट तोड़ दिए, लॉकर दोनों कबाटों के तोड़ दिए, पूरा जेवर बच्चों का, बहुओं का, बेटियों का पूरा टोटल ख़त्म हो गया। और जो भी बच्चों का पेमेंट कैश था, कुछ मेरे कैश थे, 50-60 हज़ार रुपये मेरे थे और दूसरे बच्चों के क्या थे, अब वो उनसे पूछूंगा। अभी बच्चे पूरे सब डिस्टर्ब हुए हुए। अभी तो बता, आपको क्या लगता है, जैसा इसके पीछे मतलब आपको किसी पे शक है या क्या हो सकता है? ऐसा कभी आपको लगा
भाई ऐसा तो आज तक मेरे पास तो मेरे इतने साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ, तो आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब अचानक भाई ऐसा हुआ, बच्चों का पेमेंट आया करा, शायद किसी को ये मालूम हो गया होगा कि आज इनके घर में पेमेंट इतना है, कैश आया हुआ है, और समझो ये बाहर जा रहे, शायद ये किसी को आइडिया आया होगा कि भाई बाहर जा रहे, बाहर जाने के बाद 2-5 घंटे तो कोई आता नहीं। अब खुलदाबाद जा रहे तो शायद 2-5 घंटे तो आराम से घूमने फिरने में, बच्चों को फैमिली को लेके गए, देर सवेर हो ही जाती। आपने कंप्लेन की है इसकी? जी अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन वगैरह की है हमने, क्या अभी पूरी और जो है तो डिटेल पूरी कंप्लेन देना है अभी। अभी डिटेल में मतलब स्टेटमेंट आपने देना है अभी। अच्छा, पुलिस यहाँ आके गई? हाँ, पुलिस वाले पूरे साहब लोग आके पूरा वेरीफाई किए, और वो डॉग यूनिट के कुत्ते वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी पूरा देखे। फिर उसके बाद जो है तो फिंगरप्रिंट्स वाले जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साहब लोग हैं सब ने पूरी मेहनत से आके पूरी जितनी उनकी तहकीकात करने की थी पूरी करके गए, और हमको इत्मीनान भी दिला के गए कि आप बेफिक्र रहो, टेंशन वगैरह मत लो, हम बराबर जो है तो इसकी पूरी छानबीन करके जितना हो सकता उतना जो है तो हम चोर को, मुजरिम जो भी है उसको हम पूरी कोशिश करके उसको हम जाने नहीं देंगे, पकड़ेंगे बराबर। अब इतनी 100% डिटेल तो जाहिर बात है कोई गरीब का इंसान हो सकता, अपन क्लेम नहीं कर सकते किसी पे, लेकिन एक ऐसा शक किसी पे जाता आपका? अभी किस पे शक कर सकते, किसी को उंगली उठा नहीं सकते अपन, किस पे उंगली उठाएंगे, किस पे शक करेंगे? हाँ, ऐसा कोई नहीं है। मैं यहाँ कॉलोनी में भी रहता हूँ, तो ऐसा मेरा किसी के साथ ऐसा ज़ाती तौर पे किसी से झगड़े लड़ाई या कोई दुश्मनी नहीं, सबसे मेरा अच्छा रिलेशन, सबसे अच्छे, सबसे मोहब्बत है। मतलब आसपास ऐसा आपका बोलना है कि सबसे रिलेशन आपके अच्छे रहे अभी तक? जी बिल्कुल, सब आस पड़ोस मेरे सब अच्छे, आगे पीछे जितने भी रहने वाले हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह सब दीनदार लोग हैं, नमाजी लोग हैं, सब अच्छे। अपन किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। अब कौन है, बाहर का है, किधर का है, या कोई मालूमात वाला है, इसका अंदाज़ा अपन नहीं लगा सकते और ना बोल सकते हैं। शुक्रिया। अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने इनका जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, तो इनका बोलना है कि पुलिस ने आके पुलिस का जो काम था करके गई, और आगे जो कंप्लेन जो है पूरी डिटेल में जो सारी स्टेटमेंट देना है हमारे को, मतलब कितना सोना था, कितने पैसे थे, एग्जैक्टली डिटेल मतलब इनके पास अभी है नहीं, क्योंकि सब 3 बेटे हैं सॉरी, अलग अलग बच्चों के कितने कितने पैसे थे, कुछ गाड़ी के हफ्ते के थे, कुछ दामाद के पैसे थे, मतलब पूरा अमाउंट मिला के उसको एक जगह पे काउंट करके ना पुलिस कंप्लेन में सारी चीज़ें दर्ज कराएंगे, और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये चीज़ें सामने आएंगी कि एग्जैक्ट गोल्ड कितना था और पैसे कितने थे। और रही बात अब शक के दायरे की, तो इनका अभी तक मतलब आपस में तो सबसे रिलेशन अच्छे ही है, यहाँ के महल्ले के जो लोग हैं इनसे भी इनका व्यवहार अभी तक अच्छा रहा, तो इनका बोलना है कि हम किसी पे डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो बस हमारा भी पुलिस प्रशासन से यही बोलना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है, जो मुजरिम है, उसको पकड़े, क्योंकि किसी की भी आज लॉकडाउन जो चल रहा है, किसी की भी मेहनत की कैसी कैसी कमाई से उन्होंने उनकी बहुओं को, बेटियों को जो भी सारी चीज़ें करके दिए होंगे, क्या तकलीफ से किए होंगे उनको ही मालूम। तो पुलिस प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि मुजरिम हाथ आए। मैं देश विकास न्यूज़ चैनल से कैमरामैन अब्रार बेग के साथ।